हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 10 से 15 मिनट में कोशिश करता हूं फ्रेंड 40 से 50 क्वेश्चन पे डिस्कस करूं। उसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूं। मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं फ्रेंड। इसके पहले वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। उसके बाद जो है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया फ्रेंड। आज जो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म का पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारे चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है जीनोबायोटिक रिफर्स टू। ये सारे कंपटीशन के लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड। टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, डिफरेंट एग्जामों से लिए गए हैं, जो 100% है। आप जिस भी चीज का एग्जाम दे रहे होंगे इसमें से ये क्वेश्चन फंसने ही फंसने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जीनोबायोटिक रिफर्स टू। तो जीनोबायोटिक में क्या क्या आते हैं फ्रेंड। जीनोबायोटिक में एक्सोजीनस पॉइजन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर था एक्सोजीनस पॉइजन। इसमें जैसे आपका जो समान उपचय की क्रिया होती है उसको कंप्लीट करने के लिए बाहरी केमिकल दिए जाते हैं बॉडी में, तो उसको जो है एक्सोजीनस पॉइजन बोलते हैं। जैसे जीनोबायोटिक में आपके आते हैं कीटनाशक हो गया, ड्रग्स हो गई, और औद्योगिक रसायन बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो एक्सोजीनस पॉइजन होते हैं। वो सब जीनोबायोटिक में आते हैं फ्रेंड। यहाँ पे सही आंसर है जीनोबायोटिक रिफर्स टू एक्सोजीनस पॉइजन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। इन सेस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स इन्वॉल्व। जो मिमोसा पुडिका है, जिसको छुई मुई प्लांट भी कहते हैं हिंदी में, उसका जो है पूछ रहा है फ्रेंड सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, जो उसकी मूवमेंट होती है किस कारण होती है, कौन से प्रेशर द्वारा होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है टर्गर प्रेशर द्वारा। उसमें क्या है कि वो प्लांट जो मिमोसा पुडिका है, उस प्लांट को छूने पे, उसकी लीफ की पत्तियों को छूने पे सिकुड़ने लगती है फ्रेंड। क्यों सिकुड़ती है? क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर लगता है। ये टर्गर प्रेशर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से एक्शन होती है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका टर्गर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से सेस्मोनास्टिक मूवमेंट होती है मिमोसा पुडिका लीफ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंटेड बाय। तो एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट करते हैं ओव्यूल द्वारा। ठीक है, ओव्यूल द्वारा। ठीक है, ये ओव्यूल को न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये कवर्ड होती है इंटेगुमेंट द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ओव्यूल। अब ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम, जो प्लांट ग्रुप है उसमें लॉन्गेस्ट सेल किसको माना गया फ्रेंड? कारा। कारा एक क्या है? शैवाल है। मतलब कारा एक ग्रीन एल्गी है। इसके ये तालाबों में और पॉन्ड जो होती है उसमें पाए जाते हैं बहुत ज्यादा कारा। इसके सेल को देखा गया है कि लॉन्गेस्ट सेल माना गया है। 10 सेंटीमीटर तक लंबे इसके सेल होते हैं जो इंटरनोड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कारा यहाँ पे जाएगा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम। आज ये क्वेश्चन नंबर 5। विच जेनरा हैव ए औराकेरियन पिटिंग इन दी सेकेंडरी वुड। तो सेकेंडरी वुड में जो पिटिंग होती है, कौन सी जेनरा है जिसमें औराकेरियन पिटिंग पाई जाती है? तो पिटिंग फ्रेंड इसमें जो जीनस है, जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा कॉर्डिएट्स एंड एगेंथिस। ठीक है, कॉर्डिएट्स एंड एकेंथिस में देखा गया है जो पिट होती है फ्रेंड वो हेक्सागोनल शेप होती है और बहुत कंपैक्टली अरेंज होती है, इसीलिए इसको औराकेरियन पिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो औराकेरियन पिटिंग किस जेनरा में देखा गया है? कॉर्डिएट्स और एगेंथिस में। अब आ जाइए पेरीडर्म्स इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6। पेरीडर्म्स क्या होते हैं फ्रेंड? जो प्लांट के स्टेम होते हैं, पौधों के जो आउटर साइड कॉर्की रीजन होती है उसको पेरीडर्म बोलते हैं। पेरीडर्म मेनली 3 चीज का कंप्लीट बना होता है, कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। तो कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको अनदर नेम से भी देते हैं। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है जिसमें फेलोम, फेलोजेन और फेलोडर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। नेचर ऑफ ट्रैकिड्स। जो ट्रैकिड्स पाई जाती हैं प्लांट में, स्टेम में, उसका नेचर कैसा होता है फ्रेंड? उसका नेचर होता है यूनिसेलुलर और ब्रॉड लूमेन। उसकी लूमेन जो है चौड़ी होती है और ये यूनिसेलुलर होते हैं ट्रैकिड्स। तो सही आंसर इसमें जाएगा यूनिसेलुलर ब्रॉड लूमेन्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ग्रास स्टेम इलोंगेटेड बाई एक्टिविटी ऑफ। जो ग्रास होती है, घास होते हैं फ्रेंड, वो उनके जो स्टेम होती है किसके द्वारा इलोंगेटेड होती है? तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम पाई जाती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ग्रास स्टेम इलोंगेटेड बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये ग्रास में और मोनोकॉट में पाई जाती है, मोनोकॉट के स्टेम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये सिस्टोलिथ आदि केमिकली मेड अप ऑफ। सिस्टोलिथ जो है केमिकली किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा सिस्टोलिथ बना होता है। ये मोरेसी फैमिली में देखा गया फ्रेंड। मोरेसी फैमिली में जो बनियान लीफ है उसके LS कट करते थे तो उसमें सिस्टोलिथ देखा गया था।
और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा सिस्टोलिथ्स आर केमिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रिडल ट्रेसेस आर प्रेजेंट, कौन सी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें ग्रिडल ट्रेसेस पाए जाते हैं फ्रेंड? तो इसका सही आंसर है आपका लेरियोडेंड्रॉन। लेरियोडेंड्रॉन जो ऑप्शन था वो सही आंसर था। इस प्लांट में जो है आपके ग्रिडल ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीनस निक्टेंस, निक्टेंस बिलोंग टू फैमिली। तो निक्टेंस जीनस जो है इनको आपके कौन से साइंटिस्ट थे फ्रेंड, उन्होंने इसको रखा था, किसमें रखा था? उन्होंने इसको रखा था ओलिएसी फैमिली में। ठीक है, ओलिएसी फैमिली में निक्टेंस प्लांट को रखा गया था। इसका फैमिली पूछा है तो इसका फैमिली हो जाएगी ओलिएसी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, मेडुलरी बंडल्स आर एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ। नॉर्मली देखा गया मेडुलरी बंडल प्रेजेंट होती है बिग्नोनिया और बी प्लांट में, जो भी ऑप्शन इसमें दिया था, लेकिन सही आंसर है किसके स्टेम में जो है मेडुलरी बंडल एब्सेंट होती है। मेडुलरी बंडल क्या होती है? अगर वेस्कुलर बंडल पिथ रीजन में पाए जाते हैं तो उसको मेडुलरी बंडल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मेडुलरी बंडल आर एब्सेंट इन, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है टेकोमा ग्रैंडिफ्लोरा। टेकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में मेडुलरी बंडल एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन दिया था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया। जैसे कॉर्क सेल में सुवेरीन पाई जाती है फ्रेंड, इपिडर्मिस को कुटिकल कहते हैं, उसके बाद सिस्टोलिथ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सीधा सीधा मैच करा दिए। अब आ जाइए पेरिडर्म इंक्लूड्स। देखिए पेरिडर्म अभी एक क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में, फिर बाद में टीजीटी में वही रिपीट कर दिया। पेरिडर्म इंक्लूड्स, वहां पे कॉर्कैम्बियम और कॉर्टेक्स दिया था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। ठीक है, फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, जिसमें फेलोजेन एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है फ्रेंड, जो कॉर्क रीजन में पाई जाती है पेरिडर्म में, और इसके जो कट ऑफ सेल करती हैं आउटर साइड में उसको फेलम बोलते हैं। ठीक है, और जो इनर साइड में नया सेल फॉर्मेशन करती है उसको फेलोडर्म बोलते हैं। तो पेरिडर्म इंक्लूड फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। याद रखिएगा, कभी कॉर्कैम्बियम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑप्शन देता है, कभी फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म देता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, इन विच प्लांट फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ए वर्टिकल। कौन सी ऐसी प्लांट थी जिसमें पहला डिवीजन जाइगोट का वर्टिकली होती है? तो जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर था फ्रेंड बेलानोफोरा। बेलानोफोरा प्लांट में देखा गया है जो जाइगोट होती है उसका फर्स्ट डिवीजन जो है वर्टिकल होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द स्टडी ऑफ मेडुलरी रे। जो मेडुलरी रे की स्टडी करते हैं, विच प्लांट सेक्शन ऑफ स्टेम, मतलब मेडुलरी रे का विड्थ या हाइट निकालने के लिए जो स्टेम का सेक्शन लेते हैं, वो सेक्शन कैसे करते हैं फ्रेंड? वो रेडियली लॉन्गिट्यूडनल करते हैं। ठीक है, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में करते हैं जब भी मेडुलरी रे का स्टडी किया जाता है। याद रखिएगा, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल। अब ये क्वेश्चन नंबर 18, ग्रास स्टेम इलोंगेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ। देखिए वही क्वेश्चन पहले पीसीएस में पूछा था, फिर पीजीटी में रिपीट कर लिया सेम क्वेश्चन, क्योंकि हर साल क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं फ्रेंड। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि डेली डेली डिस्कवरी नहीं हो रही है, बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड। देखिए मैंने बताया अभी, ग्रास के स्टेम जो है इलांगेटेड होते हैं किसके द्वारा? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेरी स्टेम होती है इंटरकैलरी स्टेम, जो ग्रास में और मोनोकॉट में पाई जाती है। ये स्टेम में इलांगेशन में मदद करती है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा इंटरकैलरी मेरी स्टेम। अब ये मिडिल लेमिला इन दी प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। तो मिडिल लेमिला जो प्लांट टिश्यू में पाई जाती है फ्रेंड, वो होती है पेक्टिन की। ठीक है, ये मिडिल लेमिला काम क्या करती है फ्रेंड? सीमेंटिंग का काम करती है। जो सेल वॉल होती है सेल के, दो एडजेसेंट सेल के सेल वॉल को सीमेंटिंग का काम करती है मिडिल लेमिला। इसका पूछा है किसकी बनी होती है, तो मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आंसर जाएगा पेक्टिन। अब ये क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। क्यूसेंट सेंटर एक इनएक्टिव सेंटर है फ्रेंड, ये साइट है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ हार्मोनल सिंथेसिस भी यहीं होती है। और क्यूसेंट सेंटर कहां पे पाई जाती है? रूट के एपेक्स पे पाई जाती है। ठीक है, तो क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन पूछा है तो यहां पे आंसर जाएगा रूट एपेक्स पे। अब जाइए डिप्टेरोकार्पस इस, डिप्टेरोकार्पस पूछा है। डिप्टेरोकार्पस एक प्लांट है डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली की। ठीक है फ्रेंड, ये एक टाल ट्री है ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में इंडिया में ये त्रिपुरा में पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है फ्रेंड, और मलेशिया में देखा गया, फिलिपीन में इनके प्लांट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, डिप्टेरोकार्पस प्लांट के ये ट्री है एवरग्रीन फॉरेस्ट की। यहाँ पे सही आंसर ये जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स टेक पार्ट इन दिस सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो जब सेल डिवीजन होती है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन सी ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड? विच सेल ऑर्गेनल्स टेक पार्ट्स इन दिस सेल प्लेट फॉर्मेशन? तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन में फॉर्मेशन कराती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23,
Which theory states that the root shoot apex plant consist of a dermatogen और पेरीब्लेम ऑफ प्लेरोम? ठीक है, ये कौन सी थ्योरी इसको एक्सेप्ट करती थी? तो हिस्टोजेन थ्योरी थी। ठीक है फ्रेंड, हिस्टोजेन थ्योरी किसने दिया था? हैंस्टीन ने दिया था। हैंस्टीन दिए थे हिस्टोजेन थ्योरी, जिसमें ये स्टेट किया गया था थ्योरी में कि रूट और शूट के जो एपेक्स प्लांट होती है उसमें क्या क्या होता है? डर्मेटोजेन होती है, पेरीडर्म होती है, पेरीब्लेम होती है और प्लेरोम होती है, जिसमें डर्मेटोजेन फॉर्मेशन करती है आउटर लेयर जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और पेरीब्लेम जो है इंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स रीजन है उसका फॉर्मेशन करती है, और प्लेरोन जो है पित्त और वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करती है। ये हिस्टोजेन थ्योरी द्वारा दी गई थी फ्रेंड। जो हिस्टोजेन थ्योरी किसने दिया था? हैंस्टीन ने दिया था। अब ये इन्वर्टेड कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन कॉर्टिकल वस्कुलर बंडल मतलब कॉर्टिकल रीजन में वेस्कुलर बंडल इन्वर्टेड किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड? तो इसका सही आंसर है निक्टेंस से। ठीक है, निक्टेंस। जो निक्टेंस का देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा था, निक्टेंस कौन सी फैमिली में आती है? तो आती थी ओलिएसी फैमिली में निक्टेंस आती थी। निक्टेंस में जो वेस्कुलर बंडल होती है कॉर्टिकल रीजन की वो इन्वर्टेड होती है, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 है इंटरजैलरी एज वेल एज इंट्राजैलरी फ्लोएम इज फाउंड इन। तो इंटरजैलरी फ्लोएम वो होते हैं फ्रेंड जो आपके सेकेंडरी जाइलम के रीजन में पाए जाते हैं, और इंट्राजैलरी फॉर्मेशन होती है पिथ द्वारा। ठीक है, तो इंटरजैलरी एज वेल एज इंट्राजैलरी फ्लोएम्स आर फाउंड इन। तो इसका जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर था स्ट्राइकनस। स्ट्राइकनस में पाया जाता है इंटरजैलरी एज वेल एज इंट्राजैलरी फ्लोएम। ठीक है, अब आ जाइए पेरीडर्म। देखिए फिर से टीजी टीम पूछ लिया वही क्वेश्चन उठा के, पेरीडर्म कंप्राइज ऑफ। तो पेरीडर्म मैंने बताया फ्लोएम, फेलोजन और फेलोडर्म। ठीक है, फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म कंसिस्ट ऑफ पेरीडर्म। पेरीडर्म क्या होती है फ्रेंड? जो आउटर रीजन होती है स्टेम की, ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है, साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है प्लांट को। और इसमें जो कंप्राइज होती है कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, जिसको और दूसरा नाम इनका फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। विच कंसिडर एज ए मोस्ट प्रिमिटिव स्टील्स? मोस्ट प्रिमिटिव स्टील्स किसको बोला गया है फ्रेंड? ये देखा गया है ऑस्टियोस्क्लेराइड्स को। ऑस्टियोस्क्लेराइड्स जो है फ्रेंड बैरल शेप के होते हैं, और इनको जो है बहुत प्रिमिटिव सेल माना गया है, सिंपलेस्ट माना गया है। तो मोस्ट प्रिमिटिव जब स्टील पूछेगा तो ऑस्टियोस्क्लेराइड्स आंसर जाएगा। अब विच स्क्लेराइड्स पूछ लिया एक रॉड शेप, तो रॉड शेप स्क्लेराइड में जाएगा आपका मैक्रोस्क्लेराइड्स। ठीक है, ऑस्टियोस्क्लेराइड्स मोस्ट प्रिमिटिव स्टील है। और आपका कौन सा रॉड शेप स्टील पूछेगा तो मैक्रोस्क्लेराइड्स। मैक्रोस्क्लेराइड्स जो है जीरोफाइटिक प्लांट में देखा गया है फ्रेंड, बहुत ज्यादा होते हैं, और ये रॉड शेप इनका शेप होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। इफ फ्लोएम सराउंडेड बाय द जाइलम, अगर फ्लोएम जाइलम द्वारा सराउंडेड है, ठीक है, फ्लोएम सराउंड द जाइलम, नहीं सॉरी, जाइलम द्वारा फ्लोएम सराउंड है तो उसको एम्फीक्राइबल बोलते हैं या एम्फीवेसल बोलते हैं। ठीक है, एम्फीक्राइबल यहाँ ऑप्शन दिया था, तो सही आंसर जाएगा एम्फीक्राइबल व्हेन फ्लोएम सराउंड द जाइलम। ठीक है, अब आ जाइए इंट्राजाइलरी, इंटरजाइलरी और नॉर्मल फ्लोएम, तीनों प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं किसमें? स्ट्राइकनस में। स्ट्राइकनस में अभी बताया मैंने, एक पाई जाती है इंटरजैलरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन में मदद करती है, दूसरा पिथ से फॉर्मेशन होता है इंट्राजाइलरी फ्लोएम का, और इसमें तीनों प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं स्ट्राइकनस में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट इन बोथ साइड, अगर फ्लोएम और कैम्बियम बोथ साइड प्रेजेंट है किसके? जाइलम के, तो उसको बोलते हैं बाइकोलैटरल। अब बाइकोलैटरल वेस्कुलर मंडल हमेशा ओपन नेचर के होते हैं फ्रेंड, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा गया है बाइकोलैटरल, जिसमें आपका फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम के दोनों तरफ पाई जाती हैं, उसको बाइलैटरल बोलते हैं, बाइलैटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन कुकुरबिटेसी। अब जाइए टाइलोसिस। टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस हार्टवुड में पाई जाती है फ्रेंड। ये होता क्या है? टाइलोसिस हार्टवुड में जो बार्क होती है उसमें पैरेनकाइमेटस सेल का आउटग्रोथ हो जाती है, जिससे कि जाइलम वेसल की ब्लॉकेज हो जाती है। ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है फ्रेंड, और टाइलोसिन आर प्रेजेंट इन, तो सही आंसर है हार्टवुड। अब जाइए हिस्टोजेन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मैंने बताया भी हिस्टोजेन थ्योरी किसने दिया था फ्रेंड? ये दिए थे हैंस्टीन ने। इन्होंने बताया था जो एपिकल सूट मेरिस्टेम है वो 3 मेरिस्मेटिक जोन में डिवाइड है, जो अलग अलग रीजन बनाते हैं, जैसे एक एपिडर्मिस बनाती है, दूसरा इंडोडर्मिस बनाती है, और पिथ और वेस्कुलर बंडल थर्ड लेयर बनाती है। तो हैंस्टीन द्वारा दी गई थी हिस्टोजेन थ्योरी। अब जाइए एम्फीवेसल, वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तब मैंने बताया भी एम्फीवेसल जब फ्लोएम जो है
कवर करता है जाइलम को, उसको एम्फीवेसल बोलते हैं। ये जिसमें जो एग्जांपल दिए थे उसमें सही आंसर था आपका ड्रेसिनिया। ड्रेसिनिया में देखा गया है जो वेसल पाई जाती है वेस्कुलर बंडल वो है एम्फीवेसल। अब ये कंसेप्ट ऑफ एनवेजिंग 3 डिस्टिंक्ट जोन, अभी मैं बताया 3 डिस्टिंक्ट जोन में न्यू टिश्यू बंडल्स आर एज ए स्टेम रूट एपेक्स, उसको बोलते हैं डर्मेटोजेन थ्योरी। डर्मेटोजेन थ्योरी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट यूज बाय फर्स्ट टाइम जो है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट टर्म किसने यूज किया था? वो यूज किए थे मंच साहब ने, ठीक है, MUNCH मंच ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इफेक्टिव फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस द्वारा दी गई थी वो एंजियोस्पर्म में पहली बार कब अप्लाई की गई थी, कब इफेक्टिव हुई थी फ्रेंड? उसका डेट, ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका डेट है फ्रेंड 1 मई 1753 में, ठीक है, 1/5/1753। 1 मई 1753 में पहली बार जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंजियोस्पर्म में अप्लाई हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। ए ट्री ग्रो ओल्डर, जब ट्री जो है बहुत पुराने हो जाते हैं, मतलब उनकी एज बढ़ने लगती है, तो उस समय कौन सी टिश्यू है, नहीं फिर से पढ़ते हैं। ए ट्री ग्रो ओल्डर विच टिश्यू इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस, मतलब जब ट्री ग्रो करने लगते हैं, बहुत ज्यादा पुराने होने लगते हैं, तो कौन सी टिश्यू है जो बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करती है थिकनेस में, चौड़ाई में? तो होती है हार्टवुड। मैंने बताया हार्टवुड जो बाहरी थिकनेस बढ़ाती है प्लांट की, तो जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है तो हार्टवुड की ग्रोथ थिकनेस बढ़ने लगती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। विच लाई इन बिटवीन बार्क एंड वुड, जो ट्री का ट्रंक का वुड है और बार्क जो छाल होती है पेड़ की, उसके बीच में पूछा है कौन लाई करता है, तो उसमें पाया जाता है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम लाई बिटवीन बार्क एंड वुड ऑफ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक के वुड पे और बार्क के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। अब विच ब्लॉक द कैविटी ऑफ जाइलम वेसल, मैंने बताया भी टाइलोसिस, ठीक है। टाइलोसिस क्या होते हैं? हार्टवुड में पाए जाते हैं फ्रेंड, जो छाले होते हैं स्टेम के जो थिकनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। ये क्या करता है फ्रेंड? ये ब्लॉक कर देता है जाइलम वेसल को। तो जाइलम वेसल को कौन सा ब्लॉक कर रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा टाइलोसिस। हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए तीनों एग्जाम में बार बार पूछ लिया, अलग अलग ईयर में। एक बार पीसीएस में पूछा हिस्टोजन थ्योरी किसने पूछा था, अभी टीजीटी का क्वेश्चन है ये। हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आंसर जाएगा हैंस्टेन ने, ठीक है, हैंस्टेन ने थ्योरी किया था। अब जाइए इंटरजैलरी फ्लोएम फाउंड इन द स्टेम। आप अभी बताया मैंने इंटरजैलरी स्ट्रोयम किसमें पाया जाता था? आपका पाया जाता था स्ट्राइकनस में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्ट्राइकनस नहीं दिया था, तो सही आंसर यहाँ पे जाएगा बिग्नोनिया में पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन फ्रेंड, ये मैचिंग की थी, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है। पहला है हार्टवुड नॉन पोरस। ऐसी हार्टवुड जो नॉन पोरस है, तो उसका एग्जाम्पल है आपका सिड्रस देवदारा, ठीक है। सिड्रस देवदारा की जो वुड होती है वो उसका हार्टवुड जो है नॉन पोरस होता है। फिर है हार्टवुड डिफ्यूज पोरस। कौन सी हार्टवुड है जो डिफ्यूज पोरस है? तो इसका आंसर है आपका क्या है? दालबर्जिया सीसो, ठीक है। दालबर्जिया सीसो जो सीसम होती है उसका हार्टवुड जो है डिफ्यूज पोरस है। नॉन पोरस है सिड्रस देवदारा का, डिफ्यूज पोरस है आपका दालबर्जिया सीसो का। और लास्ट है हार्टवुड विथ रिंग पोरस, जिसमें रिंग बनी होती है, रिंग पोरस। ये इसका आंसर है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। टेक्टोना ग्रैंडिस में हार्टवुड विथ रिंग पोरस है, और हार्टवुड विथ डिफ्यूज पोरस है आपका दालबर्जिया सीसो में, और सिड्रस देवदारिया में है आपका हार्टवुड विथ नॉन पोरस। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बुलीफॉर्म सेल्स, इसी को मोटर सेल कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है मोनोकाट में फ्रेंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था सही आंसर था आपका सैचरम में, ठीक है। सैचरम में बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह हम आप लोग को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि क्लास रिवीजन हो पाए। कमेंट जो भी ना समझ में आए कमेंट हमें जरूर करिएगा फ्रेंड। हम कोशिश करते हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बायोलॉजी के कंपटीशन एग्जाम से लिए गए हैं फ्रेंड। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।